राकेश कुमार, लखनऊ। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, मन में जो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं तो उनको बलपूर्वक तो हटा पाते हैं, लेकिन उत्पन्न ही ना हो इसके लिए क्या उपाय है? वो ऐसे नहीं हो पाएगा। उससे पहले जुदा रखना सीखो कि प्रकृति का परिणाम है, उसको जानने वाला हो मेरा स्वरूप है आत्मा। उसमें राग द्वेष करना हो बुद्धि की दखल है, हटाना हो अहंकार की प्रक्रिया है। वो 2 बार हटेगा, मगर जब रिएक्शन आएगा तो हटेगा नहीं। ऊपर से आपको इतना परेशान हो जाओगे आप, ये क्या, मुझे क्यों ऐसे बुरे विचार आते हैं, मैं थक गया। क्योंकि एक्शन हटाने का किया तो रिएक्शन में वो लोग डबल फोर्स में आएंगे। उसके बदले समझो कि विचार आए हैं तो संयोग है, वियोगी स्वभाव के, उसको जानने वाला मेरा स्वरूप है आत्मा। धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरा, ज्ञान मार्ग जो है वो तर्क बुद्धि से तो स्वीकार होता है, लेकिन अंदर सहज स्वभाव में स्थित हो, इसके लिए क्या करें? उसके लिए सत्संग में आइए और ज्ञान विधि एक बार लीजिए। अच्छा। ज्ञान लेने के बाद राकेश कुमार अलग है, मैं शुद्धात्मा, वो सहज जागृति प्राप्त हो जाएगी आपको। बाद में सहज दशा बढ़ते जाएगी। अच्छा। दादाजी की जो 5 आज्ञा बताते हैं उसमें रहने से सहज दशा बढ़ते जाती है। कर्तापन छूटते जाता है, जुदापन की जागृति बढ़ते जाती है। अपमान कभी होता है तो पहली प्रतिक्रिया जो है वो क्रोध के ही रूप में आती है, उसको फिर ध्यान करके रोकते हैं, लेकिन ये भी जो है कैसे मान की ग्रंथि थोड़ी ये मुक्त हो इससे? ये अपमान किसका होता है, करने वाला कौन, ये दोषी दृष्टि जितनी छूटते जाएगी उतने क्रोध भी खत्म होते जाएगा। तो आत्मनिरीक्षण के लिए कैसे अंदर की ओर दृष्टि हरदम रखें? सत्संग के परिचय में रहो, दादाजी की किताब बहुत हेल्प करेगी। और हो सके तो जब इधर ज्ञान विधि होगी कहीं पे भी तो वहाँ पहुँच जाओ ज़रूर से। ठीक। मुख्य वस्तु ज्ञान लिया, जो जुदा के राकेश जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान मिल जाएगा। मैं खुद कौन हूँ, ये कर्ता कौन है, सब ज्ञान मिल जाएगा। बाद में ये सब पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। ये सहज जागृति से क्रोध कम होते जाएगा, मन स्थिर होते जाएगा, सब जागृति बढ़ते जाएगी जुदापन की। हिमांशु। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, पेज 23 पे ब्रह्मचर्य की बुक पे दादाश्री ये बोलते हैं कि मतलब शरीर ठीक होगा तो जाके वो आत्मा प्राप्त होगा। और फिर एक जगह दूसरे पेज पे मैंने ये भी पढ़ा कि वो थोड़ा हेल्दी होगा तो उसको विकारी विचार ज़्यादा आएंगे, क्रोधमान भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन सा बात को सोचने का? शारीरिक यानी क्या कहना चाहते हैं कि रिलेटिव में आप जितना क्रोधी, मानी, लोभी, मोही हो जाओगे तो फिर आत्मा वीक होते जाएगा। शारीरिक यानी नॉट फिजिकल बट पूरा रिलेटिव के लिए बोल रहे हैं, पूरा रिलेटिव के लिए। शरीर वीक यानी रिलेटिव वीक हो गया। रिलेटिव वीक किसको बोला जाएगा? क्रोधी, मानी, लोभी, मोही हो गया। शरीर वीक को नहीं, मतलब रिलेटिव वीक क्या विचार वीक होने का बोल रहे हैं? हाँ, सब प्रकार के रिलेटिव में जो भी वीकनेस बढ़ेगी तो आत्मा वीक होते जाएगा। वीकनेस खत्म होते जाएगी तो आत्मा स्ट्रांग होते जाएगा। सर्कमस्टेंसेस भी आएंगे इस पे? सर्कमस्टेंसेस वो क्या है कि द्वेष, क्रोधी वाणी निकली, भीतर में क्रोध है, वो हिसाब से पकड़ो। और शरीर जो रुष्ट पुष्ट हो जाएगा तो भी विकार के प्रति चले जाएंगे। तो दोनों से बाहर निकलना है। कषाय और मोह, ये शरीर रुष्ट पुष्ट कभी हो जाएगा? मन का चलता तन चले तब रुष्ट पुष्ट होते जाएगा। खाएगा, मजा करेगा, तन्मया करेगा तो शरीर रुष्ट पुष्ट होते जाएगा। तो भी तन्मयाकार हुआ तो भी वीक होते जाएगा आत्मा। तो हेल्दी होगा तो उसको उतना हेल्दी यानी नॉर्मलिटी रखो, सहज। भाई शरीर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि शाम तक शरीर काम कर सके, और पूरा हो गया तो हम हमारा आत्मा का उपयोग में रहे। तो ये क्या है कि हेल्थ, खाना पीना ज़्यादा खा के हेल्थ बढ़ाता है, मज़ा आ गई, सुख लगता है, भौतिक सुख में तन में आकर रहता है। इसके लिए आत्मा की शक्ति वीक होते जाएगी। अच्छा, शरीर हेल्दी होगा और मन हेल्दी नहीं हुआ तो वीक हो सकता है, ऐसा? कसाई को पकड़ो, कसाई बिना वाला व्यवहार होना चाहिए। हाँ दीपक भाई, एक और क्वेश्चन है, लिखा नहीं है वहाँ पे। जैसे पुण्य होता है दीपक भाई, तो जैसे बोलते हो कि वो अकाउंट टाइप का होता है, तो क्या हम चाहे उस अनुसार पुण्य इस जन्म में खर्च कर सकते हैं दीपक भाई? कि नहीं, अभी कर्म फल में कुछ नहीं कर सकते। तो बात समझने के लिए कि बिगाड़ो मत,
दुरुपयोग मत करो पुण्य का, ऐसे समझने के लिए बात है, हमारा अभिप्राय चेंज करने के लिए बात है, नहीं कि क्रिया चेंज करने की बात है। क्योंकि सारी जिंदगी का पुण्य और पाप का हिसाब भुगत के ही रहना पड़ेगा। ये सहज ज्ञान है कि भाई एक भी चीज़ आप फोकट की किसी से मांग के लेते हो तो आपको लगता है कि मैंने मुफ्त लिया, पर आपकी पुण्य खर्च होके मिलती है, नहीं वो फ्री आपको कहाँ से मिलती है। तो ऐसे दानत मत रखो, मुझे मुफ्त मिल जाए तो अच्छा है, दानत बिगाड़ो मत, ये समझने के लिए बात है, नहीं कि वो पुण्य पाप का हिसाब में कोई चेंज होगा, वो कर्म फल है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो क्या पुण्य बाहर के संजोग में ब्रह्मचर्य में बचाने में हेल्प करेगा दीपक भाई? वो बात ही छोड़ो, आप पुण्य पाप से हम ब्रह्मचर्य, ये समझने के लिए बात है कि भाई ये क्यों बुरा संजोग मिल रहा है, तो पाप कर्म का फल आया है, ये समझने के लिए बात है। हम तो ये पाप और पुण्य हमें टच नहीं होता है, हमें तो ज्ञान से शुद्धात्मा में रह सकते हैं, और पापाचार पुण्याचार वो सब भ्रांति स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा उसी में आ गए। तो अभी भी बचाना भी नहीं है पुण्य को, पाप को जल्दी वापरना भी नहीं है, जब भी जो उदय आएगा तो संभाव से निकाल करना है। कभी कभी ये लगता है कि जीत करके कुछ ले लो तो लगता है उसमें अपना ज़्यादा पुण्य खर्च हो गया हो। नहीं, हमारा शील टूट जाता है, पुण्य छोड़ो, जो चारित्र बल है वो टूटते जाता है। जीत करके लेने से चारित्र बल टूट जाता है। चारित्र शीलवान हमारा मगर दीपक भाई हिसाब से आने वाला है तो मिलेगा, और हम जो मांगने गए अहंकार वापरा, और अहंकार वापरा आत्मा का आत्मशक्ति छिन्न भिन्न हो गई। ये समझने की बात है, अभी भी समझो, हम करने में चले जाते हैं, वो इसी का ही सब फायदा मिलता नहीं विज्ञान का। अभी मैं कल से ये नहीं करूँगी, मैंने गलती किया, मैं गलती करती भी नहीं है, इसने मांगा, ये मांगने वाले को समझाओ कि मांगने से हमारा फ़ायदा नहीं होता है, सहज मिलने दो। ऐसे जागृति रखने की बात समझनी है। क्रिया और करने में जाओगे तो जो अज्ञान दशा में करते थे वही स्थिति आ जाएगी हमारी। मगर दीपक भाई अगर छोड़ दे ऊंधा करता हो प्रकृति तो फिर तो वो दूसरे तरफ ना चला जाए। हम प्रतिक्रमण कराएंगे, क्यों हम डरे? ऊंधा सीधा जिसको है वो जुदा है, हम जुदा है, हम उसके पास प्रतिक्रमण कराएंगे। ये गलत है, दादाजी की आज्ञा से गलत चल रहे हैं तो प्रतिक्रमण करो और शक्ति मांगो दादाजी से, बस बात पूरी हो गई। प्रतिक्रमण करे पर उनको जाने से नहीं रोके, ऐसा नहीं करे, अपनी प्रकृति को सिर्फ बोल रहे दीपक भाई। और ये रोकने की बात, रोकने का ज्ञान हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। ये लालच है कि इतना जाएंगे मज़ा आएगी, तो ये जाने से कितना नुकसान हो रहा है, ये जागृति रखोगे तो वर्तन अपने आप सुधर जाएगा। ये समझने की बात में सुधारा करो, वर्तन में, वाणी में, विचार में वो चेंज नहीं होएगा, वो बाद में इसका परिणाम आएगा, हमारी जागृति का परिणाम, वो कचरा जल के ख़त्म हो जाएगा, तो अपने आप वर्तन में चेंज आएगा। सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। विनय कुमार सिंह। मैं अंधेरे की भूल में ना पड़ जाऊं, इसलिए पुरुषार्थ को समझने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मुझ में डिस्चार्ज में कर्तापन है, इसलिए मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होने तक पुरुषार्थ तो करना ही होगा। लेकिन यदि तीर्थंकर भगवान जीवों पर नज़र डालेंगे तो उन्हें तो ऐसा ही दिखेगा ना कि संयोग ही इन्हें मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। एब्सोल्यूट दृष्टि से तो पुरुषार्थ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है ना। पूज्य श्री, यह निष्कर्ष क्या सही है? पुरुषार्थ जैसी चीज़ है, भ्रांति का भी पुरुषार्थ है और जागृति का भी पुरुषार्थ है, और वही पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ से तीर्थंकर केवल ज्ञान के स्टेशन तक पहुँचे। यानी पुरुषार्थ नहीं है ऐसा नहीं है, जो आप कौन सी स्थिति में रहते हो वो स्थिति में पुरुषार्थ से आप मोक्ष मार्ग की तरफ भी जा सकते हो। हाँ वो तो है, लेकिन एब्सोल्यूट दृष्टि से वो लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट स्थिति वाला कोई है ही नहीं। हाँ वो तो नहीं है, तो फिर हम क्यों वो दृष्टि लाए? यानी वो बात लाने की नहीं, तो फिर बुद्धि अहंकार वही पकड़ लेंगे और डल हो जाएगा जागृति में। नहीं वो लाने के लिए नहीं, वो ये जैसे होता था ना जो वास्तविकता, वास्तविकता में मोक्ष जाने की जरूरत क्या है? आत्मा मोक्ष स्वरूप है, खाने की जरूरत क्या? आत्मा निराहारी है, बंद कर दो खाने का, चलेगा? शरीर का नहीं चलेगा। तो फिर शरीर है तो देहधारी है, देहधारी है तो पुरुषार्थ है उसका जी। तो फिर वो बात एब्सोल्यूट की बात यहाँ देहधारी को लाने की जरूरत नहीं जी। ये तो फिर बुद्धि अहंकार गलत पकड़ लेंगे, दुरुपयोग करेंगे जी, और वाइफ को दुख देते रहेंगे और बोलेंगे पुरुषार्थ जरूरत नहीं है जी। अरे दूसरे को दुख दिया वो गलत पुरुषार्थ है, अधोगति में लेके जाएगा। किसी को दुख न दिया वो भ्रांति में शुभ पुरुषार्थ है, ऊर्ध्वगति में लेके जाएगा।
और कर्म न बंधे, वो रियल पुरुषार्थ है, मोक्ष लेके जाएगा। कुछ जैसे कुछ इस तरह से पकड़ में जैसे ये सोचना पड़ा कि जैसे कि अज्ञान दशा में 10 साल पहले जो स्थिति थी मेरी, मान लीजिए मोक्ष मार्ग तक जाने में इतने स्टेप्स है कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए 10 स्टेप में चढ़ा तो जहाँ 10 स्टेप पे पहुँचा तो ऐसा लगा कि जैसे अगर हम कहें कि पुरुषार्थ करके मैं 10 स्टेप तक पहुँचा हूँ तो लगता है ये बात सही नहीं है, व्यवस्थित ही हमें यहाँ 10 स्टेप तक पहुँचाइए। नहीं, व्यवस्थित तो बाद में है, पहला हमारा ज्ञान वो पुरुषार्थ का भाग है। अज्ञानता से गलत पुरुषार्थ करेगा, शुभाशुभ पुरुषार्थ करेगा, और ज्ञान से शुद्ध का रियल का पुरुषार्थ करेगा। वो ज्ञान अज्ञान वही पुरुषार्थ की जगह है। ताकि क्रिया व्यवस्थित तो कर्म फल देने वाली शक्ति है, आपका जो कॉजेज है उसका फल देती है, और कॉजेज न डालना वो पुरुषार्थ है, या कॉजेज बुरे डालने या अच्छे डालने वो भी पुरुषार्थ है। यानी कॉजेज इफेक्ट है, वहाँ पुरुषार्थ का स्कोप है। यानी जो 10 स्टेप चढ़े उसको पुरुषार्थ अपना मान सकते हैं हम? जरूर मान सकते हैं। ये सबको अभी राग द्वेष नहीं होते वो पुरुषार्थ बोला जाता है, 5 आज्ञा में रहते हो पुरुषार्थ बोला जाता है, जुदापन की जागृति रखते हो पुरुषार्थ बोला जाता है। नहीं, जो वर्तमान में है उसको पुरुषार्थ को उसको तो पुरुषार्थ मानेंगे, लेकिन जहाँ हम पहुँच गए उसको तो पुरुषार्थ नहीं मानेंगे। वो भी पुरुषार्थ मानेंगे। पुरुषार्थ से ही आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। हाँ, आगे के लिए तो पुरुषार्थ रखना होगा। हाँ, तो 10 स्टेप चढ़े तो 1 स्टेप चढ़ा वो भी पुरुषार्थ बोला जाएगा। स्टेप कौन सा स्टेप को आप स्टेप बोलते हैं? 5 आज्ञा वापरोगे हाँ। तो पुरुषार्थ शुरू होगा जी। और पुरुष आज्ञा पुरुष के लिए है, प्रकृति के लिए नहीं है जी। आप पुरुष हुए, शुद्धात्मा है ना पुरुष पद, और पुरुष पद के लिए पुरुषार्थ है, और 5 आज्ञा पालन पुरुष को करनी है जी, प्रकृति को नहीं करनी है जी। तो पुरुष का पुरुषार्थ है। हाँ, वर्तमान में जो भी है वो पुरुषार्थ है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हो? 5 आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर रहे हैं, और निश्चय और 5 आज्ञा पालन करते हो, फाइल का संभाव से निकाल करते हो, पुरुषार्थ बोला। लेकिन प्रकृति जहाँ तक पहुँची है आज वो पुरुषार्थ नहीं है। नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है जी। वो तो डिस्चार्ज हो गया। तो जैसे कि आज मेरा जो स्वभाव पहले था क्रोधी था और सबको परेशान करने का था, आज वो नहीं है, तो वो प्रकृति ही तो है। नहीं, वो प्रकृति में से अहंकार खत्म हुआ, वो पुरुषार्थ से खत्म हुआ, तो फिर प्रकृति दुखदायी नहीं होती किसी को, तो पुरुषार्थ का फल मिला है हमें। तो सर पूज्य सर क्या है कि अगर अज्ञान दशा वाले की प्रकृति वही रहेगी 20 साल के बाद भी, क्यों उसकी चेंज नहीं होती? क्योंकि उसका पुरुषार्थ नहीं है। तो जैसे उपादान, अज्ञान दशा में भी उपादान है, उसका पुरुषार्थ है जी। वो उसको क्रोध आने के बाद उसको समझ में आए ये मेरा क्रोध गलत है, तो पुरुषार्थ बोला जाएगा। उससे वो क्रोध कम होते जाएगा और खुद पुरुषार्थ से आगे कषाय रहित दशा में आगे बढ़ सकता है। क्रमिक अज्ञान दशा में भी पुरुषार्थ है उसके पास। पूज्य श्री, इसमें एक भूल जो इसके बाद मुझे यहाँ ऐसा मानने पर मुझे होने लग जा रही थी, उससे निकलने का उपाय बताइए। जैसे कि स्वभाव मेरा बदला, आज दुख लोगों को कम पहुँच रहा है, तो ये अगर पुरुषार्थ मानता हूँ तो एक अहंकार जैसा चढ़ना शुरू हो जाता है। वो चढ़ गएगा, उसको निकालना वो भी पुरुषार्थ है जी। वो चढ़ेगा, क्योंकि वो अहंकार कोई भी चढ़ रहा है, हमारा विजन से हम 3 बात देखते हैं कि ऐसा किया इसके वजह से हुआ, ऐसा किया उसके वजह से हुआ, ऐसा किया उसके, पर कितनी बात का अज्ञानता भी है, और अज्ञानता में किसने किया नहीं समझ में आने के वजह से अहंकार चढ़ जाता है जी। तो हमें जो इतना दिखता है कि इस वजह से हो रहा है, दादाजी की कृपा से होता है, एक जागृति से होता है, फिर भी कुछ बाकी रह जाता है जी। सब प्रकार की अज्ञानता चले जाएगी तो अहंकार डिसॉल्व हो जाएगा। अहंकार अज्ञानता का परिणाम है जी। हमें जब दिखता है कि ये पुरुषार्थ का फल से दादाजी की कृपा से हमें प्रगति हुई है, और फिर भी भीतर में अहंकार चढ़ता है, तो फिर कुछ प्रकार की कोई प्रकार की अज्ञानता है ही है। वो अज्ञानता को डिसॉल्व करो, किसने किया और मैं खुद कौन हूँ। 2 ही प्रकार की अज्ञानता, इन डिटेल जाओ। हाँ, डिटेल जाने पे फिर वो नहीं रहता है, तो फिर धीरे धीरे वो पिघल के हाँ, खत्म हो जाएगा। डिटेल में कि सारे संयोग मिलके तब जाके हुआ। मगर वो तो शब्द नहीं चलेगा, बुद्धि की दृष्टि में शब्द नहीं चाहिए, उसको विजुलाइज चाहिए कि नहीं किस संयोग से हुआ, किस निमित्त से हुआ, किस प्रकार हुआ, कितने सारे एविडेंस से ये परिणाम आया है, मेरा कर्तापन इसमें नहीं है जी। ये विजुलाइज होता है, इसका ज्ञाता दृष्टा में हो, ये जब एग्जैक्ट करेक्ट होगा हाँ, तो कर्तापन का अहंकार भी खत्म हो जाएगा जी, वहाँ खत्म हो जाता है, मान का अहंकार भी खत्म हो जाएगा। मैं कुछ हूँ, मैंने इतना अच्छा किया, सब खत्म होना ही चाहिए जी। और नहीं हो पाता है तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि कौन सी जगह कुछ गलती जी, मान्यता घुस गई है कि मैंने इतना किया, मेरे से ही हो रहा है, मैंने ही किया जी। वो अज्ञान मान्यता छूट जाएगी तो अहंकार डिसॉल्व होके ही रहेगा। जी।
समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जैसा चिरानंद पूज्य श्री, मेरा नाम है निरुडन सिन्हा। दादा भगवान को सिमंदर स्वामी जैसा रूप क्यों नहीं मिला? क्योंकि दादा भगवान इस क्षेत्र में है, उनका महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी, और ज्ञान दोनों का सरीखा है। हाँ, सिमंदर स्वामी का पूर्ण ज्ञान है, दादाजी बताते थे हमारा थोड़ा कम है, 4 डिग्री कमी है, 356 डिग्री। और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। शरीर का तो अलग अलग, सबका रूप अलग अलग ही रहेगा। समझ में आया ना? Namaste Deepak bhai. हाँ जी। I have 3 questions. I have written only one there. First question is, how does Jnani Purush look at his own body? How does it appear to him? How does he take care of it? वो तो जो आपको ज्ञान मिला है वही ज्ञान उनके पास था, मगर अनुभव दर्शाती है उनकी। और हमें प्रतीति बैठती है, श्रद्धा बैठी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रवीण जुदा है। तो ये जागृति अभी बढ़ाएंगे हम। जितनी 5 आज्ञा में रहोगे, हमें 5 आज्ञा पालन करनी पड़ती है, और दादा भगवान को 5 आज्ञा पालन करनी नहीं पड़ेगी, उनको रहती है, सहज वर्तती है। वो अनुभव दशा है उनकी। हमें स्टेपिंग उन्होंने बताया, वो स्टेपिंग से जाएंगे तो ऐसा हमें भी अनुभव होते जाएगा। दादाजी का वो खुद बताते थे, हमारा मन, वाणी और देह का मालिकी भाव नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। जैसे हम ये बंगले में आ गए, दूसरा बंगला है हमारा खाली, अभी उसमें से हम विड्रॉ हो गए, कोई तोड़ फोड़ करे, टूटे, उसका कोई दीवार गिर जाए, खिड़की गिर जाए, हम कुछ रिपेयर नहीं करते। हमें अभी मालिकी भाव नहीं रखना है, तो वो कैसे हम जागृत रहते हैं? तो ये उनको सचमुच छूट गया था। दांत सड़ गया है, दुख रहा है, रिपेयरिंग कुछ नहीं। लोगों को करना है तो करे, तो भी खुद वे कभी करेंगे, जल्दी करो, मुझे ये होता है, कुछ नहीं, कभी नहीं। टेस्टी खाना आया नहीं आया, कुछ नहीं। जो देह को क्या मिल रहा है वही देखना है। ठंडी लगती है, गर्मी हो जाती है, शरीर को कुछ फैसिलिटी मिलती है, नहीं मिलती है, नो रिएक्शन एट ऑल। धूप में जाएंगे बॉम्बे से अहमदाबाद, वडोदरा, है कोट पहनेंगे, टोपी, गर्मी लग रही है, कुछ रिएक्शन कुछ नहीं। क्या हो रहा है भीतर में ज्ञाता दृष्टा, केवल आत्मा की जागृति में ही, और तन्मयाकार नई देह के साथ, वाणी के साथ, मन के साथ। कोई अच्छा बोले, आपने बहुत अच्छा कहा हमको, कोई बोलेगा आप बराबर नहीं बोल रहे हैं, तो वाणी का मालिक नहीं खुद, वाणी के मालिक नहीं खुद। और वितराग, यानी हर स्थिति में मन में एक भी विचार बुरे आवे या अच्छे आवे, खुद ज्ञाता दृष्टा तन्मयाकार नहीं होते थे, निरंतर जुदापन। समझ में आया आपको? दादावाड़ी में सितंबर 15 में पेज 13 पर दादा श्री ने कहा है कि 63 सलाह का पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, वे 63 सलाह का पुरुष कहलाते हैं। एक अर्धकाल चक्र में 63 सलाह का पुरुष अवतरित होते हैं, फिर दूसरे अर्धकाल चक्र में फिर से 63 होते हैं। किसी को भी उन 63 के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, उनकी गति वे जाने और आपको गहरे नहीं उतरना। ये 63 सलाह का पुरुष के बारे में जानकारी नहीं है, कृपया बताएं। 24 तीर्थंकर होते हैं जी, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलराम, ऐसे 63 सलाह का पुरुष होते हैं। यानी किसी के लिए गलत मत बोलो, नहीं तो ये कोई मोक्ष चले गए, कोई नजीक के काल में मोक्ष में जाएंगे, उनके लिए कोई अवर्णवाद मत करो। मतलब 63 मोक्ष जाने वाले हैं। 63 महापुरुष जो होते हैं उनको सलाह का पुरुष कहते हैं। 63 सलाह का पुरुष बोला जाता है। सलाह है ना श्रेष्ठ पुरुष, और 1, 2, 3 अवतार में मोक्ष चले जाने वाले। जी जी। और ज़्यादा करके जगत का कल्याण का भी बहुत काम करते हैं वो। जी, ये कहना चाहते हैं जी। और ये चक्रवर्ती संपूर्ण 6 खंडों के अधिपति, हाँ, 6 खंडों के अधिपति चक्रवर्ती, ये 3 खंडों के अधिपति वासुदेव, प्रति वासुदेव 3 खंड के अधिपति रहते हैं, आधी दुनिया के मालिक। उस काल का जो हिसाब है 6 खंड यानी सारी दुनिया, उसमें आधा वासुदेव मालिक रहते हैं, आधा प्रति वासुदेव मालिक रहते हैं। वासुदेव प्रति वासुदेव की लड़ाई होती है, वासुदेव के निमित्त से प्रति वासुदेव का मृत्यु होता है, और पूर्वभोग का हिसाब है उनका, और सारी दुनिया के मालिक बाद में वासुदेव होते हैं। और चक्रवर्ती के कोई आमने सामने कोई दूसरा
प्रतिस्पर्धी खड़ा ही नहीं होता है, सारी दुनिया के मालिक चक्रवर्ती हो जाते हैं। फिर भी वो लोग भी धीरे धीरे आत्मज्ञान की श्रेणी चढ़ के मोक्ष गति पा लेते हैं। पूछरी किसी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, किसी बुक में है? जैन शास्त्र में बहुत बातें हैं। अच्छा अच्छा, आप तो वाणी में नहीं है जी? हफ्तावाणी में बहुत ज़्यादा नहीं है, कम बातें बताइए जी क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो चाहिए उतनी ज़्यादा बातें जी, बताइए। जी, ये तो स्टोरी है, कथा अनुयोग। अच्छा अच्छा जी।